क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक टेस्ट किस डिजीज कंडीशन के डायग्नोसिस में यूज किया जाता है, तो बोलेंगे डिप्थेरिया वाले में 100 डे कफ बोला जाता है पर्टुसिस को। उसके बाद ये क्या है, तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसका कॉजेटिव एजेंट का नाम है बोर्डिटेला पर्टुसिस, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, एक डिजीज बोल सकते हैं, जिसका नाम है डिप्थेरिया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, तीनों डिजीज को हम लोग इसी वीडियो में जान जाएंगे। सबसे पहले जानेंगे डिप्थेरिया के बारे में, उसके बाद जानेंगे पर्टुसिस और टिटनस के बारे में। जानेंगे डिजीज होता क्या चीज़ है, इसका होने का कारण क्या है, कॉजेटिव एजेंट बोल सकते हैं इसका कि क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि ये डिजीज किस तरीके का है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजुअल है, किस तरीके का है। उसके बाद जानेंगे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड से कम्युनिकेबल डिजीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस डिजीज का कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे पूछ देगा कि मिजल्स का कितना होता है, तो बोलेंगे 10 से 14 दिन होता है। वहीं पूछ देगा कि मम्स का कितना होता है, तो 14 से 21 दिन होता है। ऐसे जितना भी डिजीज है उसका हर एक डिजीज का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स हम लोग जानेंगे कि ये डिजीज़ का क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है। मोस्ट जो क्लासिकल साइन सिम्टम्स बोल सकते हैं कि क्या देखने के लिए मिलता है इस डिजीज कंडीशन में। उसके बाद डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है, और लास्ट में जानेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग जानेंगे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है डिप्थेरिया का। सबसे पहले लिखे हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज बुल नेक अपीयरेंस। ये जो डिजीज है इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं, क्या चीज़ है, तो बुल नेक अपीयरेंस। बुल मतलब बोल सकते हैं जो बैल होता है उसके नेक के जैसा अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर हम इमेज लगा देंगे, देख लीजिएगा। बुल नेक अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे बैल का होता है ना कि ये मोटा हो जाता है नेक, उसी प्रकार से जिस पर्सन में ये डिजीज होगा डिप्थेरिया, उसमें उसी के जैसा, बैल के जैसा, उसके नेक के जैसा इसका भी नेक अपीयरेंस होने लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं बुल नेक अपीयरेंस। उसके बाद लिखे कि इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज। जो डिप्थेरिया है कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज है, कॉज्ड बाई, इसका कारण क्या है, तो लिखे हैं कोरेनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्या लिखे है, कोरेनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। कोरेनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई इसका कॉजेटिव एजेंट है। उसके बाद हम लिखे हैं इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन होता है। डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 2 से 6 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर होता है, उस टाइम पीरियड से लेकर के जब तक साइन एंड सिम्टम्स शो न कर पाए, उस टाइम पीरियड तक के जो ड्यूरेशन रहता है, टाइम ड्यूरेशन, उसको बोलते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड। ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री पॉइंट। क्या है, एंट्री पॉइंट। यहाँ से मान लो कि इंटर हुआ, जिस दिन इंटर हुआ, मान लो कि आज इंटर हुआ संडे को, ठीक, और ये लास्ट में साइन सिम्टम्स शो कर रहा है किस दिन, साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा है कब, तो कर रहा है वेडनेसडे को। ध्यान से समझ, इंक्यूबेशन पीरियड बता रहा है। तो इसके बीच में ये जो दिन आया, संडे आया, मंडे आया, ट्यूसडे आया और वेडनेसडे, ये 4 दिन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ही होता है कि जब से एंट्री हुआ वहाँ से लेकर के और जब तक साइन सिम्टम्स शो न कर पाए, उसके बीच के दूरी बोल सकते हो, वहाँ तक के टाइम पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसको याद रखिएगा। उसके बाद लिखे कि इट मे बी सीन इन केस एंड करियर बोथ। केस क्या होता है और करियर, दो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। केस का मतलब ये होता है कि कोई भी पेशेंट है जिसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, डिजीज को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है और साइन एंड सिम्टम्स भी शो कर सकता है। इस पॉइंट को लिख लेना कि कोई भी पर्सन है उसमें डिजीज प्रेजेंट है, डिजीज किसी को ट्रांसमिट कर सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन उसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं केस। या यदि कोई पर्सन है जिसमें साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं कर पाएगा और डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है, उसको बोलते हैं कैरियर। तो कौन डेंजर है, डेंजर कौन लग रहा है, कैरियर। तो इसलिए क्या बोलेंगे, कैरियर आर मोर डेंजर इन कंपेयर टू केस। इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। एसएस का मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलता है डिप्थेरिया में, तो जो नॉर्मल साइन सिम्टम्स होता है जो हर एक डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, कम्युनिकेबल डिजीज में देखने के लिए मिलता है वही मिलेगा, लेकिन इसका क्लासिकल सिम्टम्स होता है स्यूडो मेम्ब्रेन। तो हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो मेम्ब्रेन को, इसके बारे में जानिए कि फीवर होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ANB का मतलब एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। वेट लॉस होगा ओडेनोफेजिया। ओडेनोफेजिया का मतलब पेनफुल स्वेलिंग जो होता है उसको बोलते हैं ओडेनोफेजिया। डिस्पेजिया का मतलब होता है कि डिफिकल्टी होगा स्वेलिंग में, इसको बोलते हैं डिस्पेजिया। सोर थ्रोट देखने को मिलेगा और राइनोरिया होगा। राइनोरिया का मतलब होता है रनिंग नोज, इसको याद रखिएगा। स्यूडो मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि इट इज ड्यू टू एक्सोटॉक्सिन फ्रॉम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया डेट कवर द लैरिंग्स फेरिंग्स टॉन्सिल डेट इज इनिशियल इजिली टू रिमूव बट लेटर नॉट। इसका मतलब ये है, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स। ऐसे समझो कि स्यूडो का मतलब फाल्स होता है, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली। जो फाल्स मेम्ब्रेन है, फाल्स झिल्ली है, बनेगा और बन के 3 ऑर्गन को कवर करेगा, लैरिंग्स, फेरिंग्स और टॉन्सिल। क्या करेगा, मान लो कि यह है लेरिंग्स, यह है फेरिंग्स और यह है टॉन्सिल, और इसके बाहर से क्या बन रहा है, ऐसे स्यूडो मेम्ब्रेन बन रहा है। स्यूडो मेम्ब्रेन मतलब फाल्स मेम्ब्रेन बनेगा, तो इनिशियल क्या होगा कि इसको रिमूव करना इस डिजीज कंडीशन में आसानी है, इसको हटा सकते हैं, लेकिन लेटर में ये क्या हो जाता है, ये मेम्ब्रेन हार्डनेस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो बाद में इसको रिमूव करना मुश्किल होता है, यही बात है। स्यूडो मेम्ब्रेन का कलर येलो टाइप का होता है, येलो इन कलर लिख लेना, येलो इन कलर। देखने में इसका कलर किस तरीके से मिलेगा, तो बोलेंगे येलो देखने के लिए इसका कलर मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स बोल सकते हैं डिप्थेरिया वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। डायग्नोसिस में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक टेस्ट किस डिजीज कंडीशन में करते हैं, तो बोलेंगे डिप्थेरिया वाले में करते हैं सिक टेस्ट। सिक टेस्ट किस में करते हैं, तो डिप्थेरिया वाले में करते हैं, इसको याद रखिएगा। या फिर पूछेगा कि डिप्थेरिया वाले पेशेंट में कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बोलेंगे सिक टेस्ट। उसके बाद सोर थ्रोट कल्चर इन कैरियर करते हैं, जो भी कैरियर वाले पेशेंट है उसमें सोर थ्रोट का उसका कल्चर मीडियम से किया जाता है। मैनेजमेंट सिम्टोमेटिक बेसिस पर किया जाता है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट का मतलब कि जितना भी पेशेंट में सिम्टम्स ले रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, फीवर है तो फीवर का मेडिकेशन होगा, ये वोमिटिंग है तो वोमिटिंग वाला होगा, यदि वेट लॉस हो रहा है तो MBI मल्टीविटामिन भी चलेगा, और बहुत सारा उसको टैबलेट दिया जाएगा सिम्टोमेटिक बेस पर। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो बोलेंगे इरिथ्रोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, इरिथ्रोमाइसिन। प्रिवेंशन, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन और वैक्सीनेशन। रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितना है, हाइजीनिक मेंटेन करेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, मास्क को वियर करेंगे, ये सब रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन में आएगा। और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या चीज़ का करेंगे, DPT जो वैक्सीन आता है, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, जो कि एक किल्ड टाइप के वैक्सीन है, उसका वैक्सीनेशन किया जाता है। पूछा जाता है कि DPT का बूस्टर डोज कब लगता है, DPT का फर्स्ट बूस्टर लगता है 16 से 24 मंथ के बीच में, 24 मंथ। और सेकंड जो है, सेकंड लगता है 5 साल पर, 5 ईयर्स। ये हम लोग का डिप्थेरिया से रिलेटेड वीडियो। अब हम लोग जानेंगे पर्टुसिस के बारे में, उसके बाद टेटनस के बारे में, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे पर्टुसिस के बारे में। इसके पहले जाने थे डिप्थेरिया के बारे में, अब जानेंगे पर्टुसिस के बारे में। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स जानेंगे, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जानेंगे पर्टुसिस के बारे में। सबसे पहले बता दें कि पर्टुसिस जो होता है ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ही आता है। इसका दूसरा नाम होता है वीपिंग कॉफ।
क्या होता है, वूपिंग कफ इसका दूसरा नाम होता है, और इसी को बोला जाता है 100 डे कफ। याद रखिएगा, जो भी डिजीज कंडीशन का जब हम बोलते हैं कि ऑल्सो नोन एज इस डिजीज को करके है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, उसको आप लोग इम्पोर्टेंस मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि 100 डे कफ किस डिजीज कंडीशन को बोला जाता है, तो बोलेंगे कि पर्टुसिस को ही बोला जाता है 100 डे कफ। उसके बाद वूपिंग कफ किसको बोला जाता है, तो पर्टुसिस को ही वूपिंग कफ बोला जाता है। उसके बाद लिखे कि इट इज़ द बैक्टीरियल डिजीज। ये कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज। अभी बताया था डिप्थेरिया, वो भी कैसा था, बैक्टीरियल डिजीज है। लिखे हैं इसमें कि इट इज़ द बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाई बॉर्डिटेला पर्टोसिस। नाम याद रखिएगा, कॉजेटिव एजेंट का बॉर्डिटेला पर्टोसिस इसका नाम है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बॉर्डिटेला पर्टोसिस से रिलेटेड कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट कॉज करता है पर्टोसिस को, तो बोलेंगे बॉर्डिटेला पर्टोसिस। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ एमओटी का मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि डिजीज के फैलने का तरीका, डिजीज उसके किस तरीके से फैलता है, बोल सकते हैं कि किस सोर्स ले फैल रहा है, तो ड्रॉपलेट। यदि कोई भी पेशेंट है, इन्फेक्टेड पेशेंट है, वो स्नीजिंग कर रहे हैं, कॉफिंग कर रहे हैं और उसका ड्रॉपलेट्स पार्टिकल्स एयर में आ रहे हैं, और कोई हेल्दी पर्सन उसको इनहेल करेगा तो उसमें जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन बोला जाता है। इसके बाद लिखेंगे ड्यू टू इन्फेक्टेड सिक्रेशन बट पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बोथ आर अपर रेस्पिरेटरी। ये क्या, ड्यू टू इन्फेक्टेड सिक्रेशन, मतलब ये तो डिजीज होगा, कैसे होगा, इन्फेक्टेड सिक्रेशन की वजह से, ये तो क्लियर है। लेकिन इसका पोर्टल ऑफ, जो बोल सकते हैं कि पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, डिजीज का एंट्री होने का और बाहर निकलने का एक ही रूट है, एक ही रास्ता है, वो है अपर रेस्पिरेटरी। मतलब डिजीज यदि होगा भी तो अपर रेस्पिरेटरी से अंदर जाएगा, और बाहर भी निकलेगा तो अपर रेस्पिरेटरी से ही बाहर निकलेगा। तो इसमें जब आगे बताएंगे प्रिवेंशन, तो एक ही इसका प्रिवेंशन है कि हम यदि इसको तोप लेंगे ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो बाकी सब ठीक है। ये डिजीज दूसर कंडीशन से नहीं हो पाएगा, इसका एक ही रूट है बॉडी में एंटर होने का, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपर रेस्पिरेटरी। तो इसको हम लोग यदि प्रिवेंट कर देंगे तो फिर डिजीज नहीं होगा। उसके बाद लिखे हैं साइन एंड सिम्टम्स। बात करें पर्टुसिस के साइन एंड सिम्टम्स, तो ये 3 फेज में देखने के लिए मिलता है। कैटरल फेज होता है, उसके बाद पैरेक्सिमल फेज होता है, और कन्वल्जेंट फेज होता है। 3 फेज होता है, याद रखिएगा। फेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फेज में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। कैटरल फेज 1 से 2 वीक को बोलते हैं हम लोग कैटरल फेज। इन दिस स्टेज इनिशियल रनिंग ऑफ सिक्रेशन साइन एंड सिम्टम्स। जो कैटरल फेज है उसमें रनिंग से रिलेटेड, जैसे रनिंग से रिलेटेड क्या होगा, राइनोरिया होगा, रनिंग नोज होगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो जाएगा, स्नीजिंग, कॉफिंग, सोर थ्रोट, ये सभी चीज़ जो है, लैक्राइमेशन, ये आंसू का बहुत जना टीयरेशन और टीयर का बहाना, उसको बोलते हैं। मतलब बॉडी का जितना भी रनिंग से रिलेटेड है, बह रहा है, सिक्रेशन से रिलेटेड, वो साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है इस स्टेज में, जिसका नाम है कैटरल स्टेज। सेकेंड है पैरेक्सिमल स्टेज, ये 2 से 3-4 वीक तक को देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है, याद रखना कि ये मोस्ट डेंजर होता है। एक्सेसिव अनबियरेबल कॉफिंग शुड बी प्रेजेंटेड। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, अनबियरेबल मतलब असहनीय, पीड़नीय बोल सकते हैं, बहुत दर्द होगा उसमें। कफ शुड बी प्रेजेंट, इतना ज़्यादा कफ होगा कि जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग होगा, जिसको एपिटैक्सिस बोलते हैं। हिमेटेमेसिस होगा, यानी कि स्पुटम में ब्लड आएगा। हिमेटेमेसिस होगा, यानी कि वोमिटिंग में ब्लड आएगा। याद रखना, ब्लड प्रेजेंट इन स्पुटम, इसको बोलते हैं हिमेटोपाइसिस। और हिमेटेमेसिस का मतलब होता है कि वोमिटिंग में ब्लड आना। उसके बाद सीवियर चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन कैसा होगा, सीवियर होगा, जिसको हम बोल सकते हैं अनबियरेबल होगा। उसके बाद लिखे हैं कि हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट, इस जो स्टेज है, कौन सा स्टेज, पैरेक्सिमल स्टेज, इसमें मृत्यु दर, मतलब इस बोल सकते हैं कि यह यदि कोई पेशेंट इस स्टेज में आ गया तो बहुत ज़्यादा चांसेज है मरने का। और इस स्टेज से बाहर निकल के यदि थर्ड स्टेज में चला गया तो अब वो मर नहीं सकता है। ऑल साइन सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाता है, पेशेंट फील कंफर्ट, पेशेंट कंफर्ट फील करने लगता है।
उसके बाद लिखे हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है इस डिजीज़ को, इस डिजीज़ का, तो असिस्ट बाई क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। डिजीज़ का क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या है भैया? बहुत ज़्यादा कफ है, 100 दिन से कफ प्रेजेंट है। 100 डे कफ क्यों बोलते हैं इसको? कि कफ शुड बी प्रेजेंट 100 डे, 100 दिन, लास्ट 100 दिन से कफ प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं 100 डे कफ। उसके बाद वीपिंग कफ। वीपिंग कफ कहने का मतलब ये है कि जब भी पेशेंट कफ करेगा तो फिर जो बोल सकते हैं कि विज लाइक साउंड प्रोड्यूस होता है, विज लाइक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद लिखे HAI। HAI का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, ब्लड टेस्ट है, उसके द्वारा किया जाता है। मैनेजमेंट सिम्टोमेटिक बेस पर किया जाता है। एंटीबायोटिक देंगे, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। प्रिवेंशन किस तरीके से किया जाएगा इस डिजीज़ का? तो रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन और आइसोलेशन। कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है पर्टुसिस का? तो बोलेंगे ब्रोंको निमोनिया। क्या होगा? ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंकाइटिस का मतलब कि ब्रोंकस जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन, ब्रोंकस जो है उसमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। और उसके बाद लिखे कि ब्रोंकेटिस का मतलब क्या होता है? तो डाइलेशन हो जाता है, डाइलेशन हो जाता है किसका? ब्रोंकस का। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ये इसके मेडिकल टर्म्स से रिलेटेड कि ब्रोंकिटेसिस का मतलब क्या होता है? तो डाइलेशन ऑफ ब्रोंकस, उसको बोलते हैं ब्रोंकिटेसिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है पर्टुसिस का? तो बोलेंगे ब्रोंको निमोनिया। हम लोग 2 डिजीज कंडीशन पढ़े इस वीडियो में। टेटनस को नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को डिटेल में बता देंगे उसमें, क्योंकि उसका जो साइन एंड सिम्टम्स होता है वो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स होता है और उसके मैनेजमेंट में भी काफ़ी चीज़ें किए जाते हैं, तो उसको हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम लोग जितना भी पढ़े पर्टुसिस के बारे में और डिप्थेरिया के बारे में रिविज़न करेंगे। सबसे पहले जाने हम लोग डिप्थेरिया की। डिप्थेरिया होता क्या है? तो एक बैक्टीरियल डिजीज है। किसके वजह से होता है? तो कोरिनियल बैक्टीरिया डिप्थेरिया की वजह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका क्या है? तो उसका भी ड्रॉपलेट था। उसके बाद कंटामिनेटेड सिक्रेशन जो है उसके वजह से भी हो सकता है। उसके बाद बात किए थे उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 2 से 6 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिप्थेरिया का। पर्टुसिस से भी नहीं बता रहे, डिप्थेरिया को रिविजन करवा रहे हैं। उसके बाद बताएं उसका साइन एंड सिम्टम, तो सभी नॉर्मल साइन सिम्टम्स था। एक था क्लासिकल साइन सिम्टम्स जो कि बोले थे स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, 3 ऑर्गन को कवर करता है, लेरिंग्स, फेरिंग्स और टॉन्सिल को। डायग्नोसिस में सिक टेस्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक टेस्ट किस डिजीज कंडीशन के डायग्नोसिस में यूज किया जाता है? तो बोलेंगे डिप्थेरिया वाले में। उसके बाद उसका मैनेजमेंट बताए थे, ड्रग ऑफ चॉइस बताए थे कि क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस। उसके बाद प्रिकॉशन बताए थे कि प्रिकॉशन क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन होता है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे पर्टुसिस के बारे में। 100 डे कफ बोला जाता है पर्टुसिस को। बुल नेक अपीयरेंस बोला जाता है डिप्थेरिया को, ये भी याद रखिएगा। 100 डे कफ बोला जाता है पर्टुसिस को। वूपिंग कफ भी बोला जाता है पर्टुसिस को। उसके बाद ये क्या है? तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका कॉजेटिव एजेंट का नाम है बोर्डिटेला पर्टुसिस, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ड्रोपलेट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है। ड्यू टू इन्फेक्टेड डिजीज इंटर कैसे होता है? तो अपर रेस्पिरेटरी से। उसके बाद आउट कैसे होगा, एग्जिट कैसे होगा? तो वो भी अपर रेस्पिरेटरीज होता है। साइन एंड सिम्टम्स 3 फेज में देखने को मिलता है। कैटरल फेज होता है, प्रोक्सिमल फेज होता है, कन्वर्जेंट फेज होता है। कैटरल फेज जो होता है उसमें सिक्रेशन, जितना भी बॉडी के सिक्रेशन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स से वो प्रेजेंट रहेगा। प्रोक्सिमल फेज जो है इसमें अनबिरेबल चेस्ट पेन हो सकता है। उसके बाद बोल सकते हैं कि इपिटैक्सिस होगा, हेमेटोमेसिस होगा, हेमेप्टेसिस होगा, नोज ब्लीडिंग होगा, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगा। हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है इस फेज में। कन्वर्जेंट फेज जो है उसमें पेशेंट फील करता है कंफर्ट, ये कन्वर्जेंट फेज। डायग्नोसिस वही है सिम्टोमेटिक बेस, हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट किया जाता है। मैनेजमेंट क्या है? तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, एंटीबायोटिक देंगे। उसके बाद इसका भी प्रिकॉशन जो बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन और आइसोलेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? तो ब्रोंकोनिमोनिया। उसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस भी कई सारे केसेस में
देखने के लिए मिलता है और ब्रोंकेटेसिस भी देखने के लिए मिलता है। ब्रोंकेटेसिस का मतलब होता है डायलेशन हो जाना, ब्रोंकस का ब्रोंकाई का उसको बोलते हैं ब्रोंकेटेसिस। ये हम लोग का 2 डिजीज कंडीशन डिप्थेरिया और पर्टुसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे टेटनस के बारे में, बहुत सारे चीज़ें उसमें देखने को मिलता है, उसका क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो है उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।